यारा की इमेज पूरे एनसीआर में छप दिया न्यूज रोज अखबार में। कारा की लाइन लगे रोड पे चल दिया जब मेरे यार बैठ के, चल दिया जब मेरे यार। आज जो कुछ भी हूँ कुछ लवंडी हमारी तेरी जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सबसे मेरा। हाल चले सब लोग अगर जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी हमारी कमर है। इतनी गोली चल है कि छर्रा बीनत बीनत करोड़पति हो जाओ। हमें चीन लो, हम मार हैं कम और खचोर हैं ज्यादा। टोटल मेरे पास 2 बाकी सारे लोग पीछे रहो, पीछे हो जाओ, सारे लोग पीछे हो जाओ भाई। अरे बस भाई, बस 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 सारे लोग पीछे हो जाओ। काम करा था भाई भाई मूर्ति और जो ऊंची आवाज में हमारे साथ सुर से सुर मिला के कह रहे थे गुरु महाराज का मंदिर कहाँ बनेगा, और उनको ये भी वही कह रहे थे गुरु महाराज का मंदिर वहीं बनेगा वहीं बनेगा, और नहीं बना तो, और मंदिर नहीं बना तो खून बहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये बहुजन समाज के लोग हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोगों की नहीं थी, ये हमारे बीच में हमारे भाई राकेश कसाना जी अपनी पूरी टीम को लेकर भगवान की मूर्ति स्थापित करने का उन्होंने काम किया, और साथ साथ बहुजन समाज की एकता दिखाने का और दर्शाने का उन्होंने काम किया। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ। साथियों हमारे साथ, मैं बेसिकली जातियों की बात नहीं करूंगा, मगर हमारे साथ मैं जानता हूँ ये बात कि हमारे साथ हमारे भाई जो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकियों की बात लोग दर्शाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि की थी।
अकेले ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद। जय भीम। साथियों, आज का वीडियो है राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनके लिए, किसान यूनियन के लिए। साथियों, राकेश टिकैत जी के हर फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश का जो अन्नदाता है उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हर फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन। लेकिन उनके एक फैसले ने दिल को बहुत आहत किया और मैं समझता हूं मेरे जैसे कई हजार करोड़ लोगों का उनके इस फैसले से जो है दिल आहत हुआ होगा, जो लोग किसानों का समर्थन लगातार कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ना कल पीछे थे ना आज पीछे हैं। किसानों के साथ गलत। जय भीम। मिशन के लिए अपना सब कुछ गमाया, सचिन वालिया तू बहुत याद आया। सचिन वालिया तू बहुत याद आया। चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे, मुसाफिर हैं सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे। तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया। सचिन वालिया तू बहुत याद आया। सचिन वालिया तू बहुत याद आया। कमल वालिया को था तू जान से भी प्यारा, हाँ जान से भी प्यारा। सभी की मुसीबतों का था तू।
रैच न पढ़न दिए कदे कार के आटो तू लाड ले रगे चलावे और मेरी समझ तबार सही तेरे डोंड रे हमारी गैल देर लाकर तू खित सावेगा रे तू बैठ के न सोच की न दे से दम की कि ना मैं हिंदू से लड़ता हूँ ना मैं मुसलमान से झगड़ता हूँ, कि ना मैं हिंदू से लड़ता हूँ ना मैं मुसलमान से झगड़ता हूँ, ना मैं गीता पढ़ता हूँ ना मैं कुरान पढ़ता हूँ। अरे मैं तो आजाद भारत में रहता हूँ, कि मैं तो आजाद भारत में रहता हूँ, मैं सिर्फ संविधान पढ़ता हूँ। डाउनलोड सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए हैं। ऐसा लिखा संविधान फिर सबको एक समान किया, प्यारी औलादों की थी कुर्बानी, प्यारी औलादों की थी कुर्बानी, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा साहेब दुनिया में चले सबसे ऊपर नाम तेरा, मेरे भीम राम जी दुनिया में चले सबसे ऊपर नाम तेरा। जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा तेरी अवस्थाओं से खिला चमन कोटि कोटि भीम राया तुझको नमन। साहिब मेरे भीम राव, साहिब मेरे
डीजे 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 किरण 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 चल रहे हैं आप जनता की ताकत जानते नहीं है। जनता की बात नहीं, आप यहाँ पे जनता को मत करिए, ठीक है? आप गलत कर रहे हैं। 144 जगह आप ऊपर से फिर वही यहाँ पे किसके सारे बता रहे सवाल लगा है। बात करिए डीएम साहब से। किससे? बात करिए डीएम साहब से। मुझे दिखाए ना वोटर जो मुझे रोक रहा हो कि रोड पे गाड़ी चलने में 3 चले 10 चले, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, सुन लो, रोड पे चलने से ना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है, सुनो आप संविधान को हम बचाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम मर मिटने को तैयार हैं और संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अंबेडकर के पैगाम को समझते। संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा। अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले, सुनो। बाबा साहिब अंबेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें 4 चीजें बताओ। क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? ये है घड़कौली और ये है वो बोर्ड जिसके ऊपर सारा विवाद हो रहा है। वेस्टर्न यूपी में इस बार गर्मी में बहुत बवाल हुआ। ध्यान से सुनिए हुआ क्या। गांव है एक गड़कौली, जहां दलितों ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दी। अब बोर्ड देखते ही ठाकुर भड़क गए, पुलिस आ गई और बोर्ड को काले रंग से पोत दिया गया। ये कहानी बस एक बोर्ड की नहीं है, ये एक किस्सा है दलितों में सालों से उबल रहे गुस्से का, और इस गुस्से से निकली भीम आर्मी। पहले वाले जमाने रहे जो डर कर आएंगे। जो विधायक काम करा गोली मारने से मैं मना कर रहा हूं। समाज के गद्दारों, ए बाबा साहब अम्बेडकर के गद्दारों, तुम उस वक्त कहाँ थे जब हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। हरिजन मत कहना बना आपको, हम हरिजन नहीं है। हरिजन का मतलब होता है जो हरि के जन होते हैं, और जो हरि हमारे ही नहीं है तो हम जन के कैसे हैं। अब चलते हैं घड़कौली, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, जहां 22% दलितों की आबादी है। मायावती के राज में इन दलितों की दशा बदली, दिशा बदली और फिर उसके साथ साथ रुतबा भी आ गया। गड़कौली में ऑलरेडी मामला बहुत टेंस था, दलितों का खून खोला हुआ था, लेकिन एक और बवंडर हो गया। अंबेडकर की मूर्ति पर काली पोत दी गई। अब देखिए मामला।
दलितों ने फट से फटफटिया वाली भीम आर्मी को फोन घुमा दिया। एक तरफ दलित भीम आर्मी और दूसरी तरफ ठाकुरों के साथ पुलिस, मतलब पत्थर डंडे और फिर दबंगई फुल ऑन। वो हाथ देखा था ना अपने शुरू में, वही हाथ भीम आर्मी के पीछे है। भीम आर्मी एक विचारधारा है। आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के विचारधारा अम्बेडकरवाद से भारत निर्माण करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको लगे कि आप कास्टिज्म नहीं खत्म कर पा रहे इस देश में, तो अपनी कास्ट पे इतना गर्व करना कि लोग जल के कास्टिज्म खत्म कर दें। हमारे आदमी है ना, ये अपनी जात बताते हुए घबरावसी है। कहा कि चमार कहें, चमार तो कहते नहीं, दलित हरिजन या एससी, तो बोर्ड लगने थे इनमें ताकत है कि बढ़िया, फिर गए चमार ही हम तो। अभी आपने अक्षय की सुनी, जिनकी ज़मीन पर यह बोर्ड लगा हुआ है, और ये हैं ठाकुर मोहर सिंह। भीम आर्मी ने इनकी नाक में दम कर दिया है। बड़ापन के प्रतीत है, ग्रेट कहने बड़े को, तो उसके आधार पर हम भी कुछ हैं। कॉलर जैसे ऊपर ठाएगा ना, ऐसे कर दिए तो बड़ापन होएगा हमारे पर अत्याचार करने के लिए। क्यों? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये काम हमारे जब कोई बात हो गई ना, तो फोनों द्वारा भीम आर्मी मोटरसाइकिलों भीम आर्मी में लगा। पास का एक गांव है छुटमुलपुर, वहाँ एक इंटर कॉलेज है। वहाँ ठाकुरों का बोलबाला है, क्योंकि वो ठाकुरों का ही कॉलेज है। मैं बेंच पे बैठा था ना, जैसे कहा कि इसको सफा करो, मैंने कहा भाई नहीं कहूँगा, और मेरे साथ मारपीट हुई। एससी के लड़के थे, वो पानी पीने जाते थे ना, तो उनको लात मार देते। और इसी कॉलेज से, इसी इंटर कॉलेज से शुरू हुआ भीम आर्मी का किस्सा। दलितों को अपमान ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तंग होकर दलित लड़के लोकल लीडर चंद्रशेखर के पास पहुंचे। अब चंद्रशेखर जी इसी कॉलेज से पढ़े हैं और इसी गांव के हैं। चंद्रशेखर ने बहुत समझाया, पर ना तो स्कूल वाले माने और ना ठाकुर लड़के। भीम आर्मी का फंडा है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर लो। एक उबाल शरीर के अंदर रहता है कि यार, मतलब हमारे होते हुए ये सब चीज़ें हो रही है तो हमारा होना बेकार है। अगर उन्होंने हमारे किसी 2 बच्चों को पिटाई की, तो हमारे बच्चों ने भी उनके 4 बच्चों की पिटाई की। आज वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। ये हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार भीम आर्मी के गाइड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सबसे मजबूत है शेड्यूल कास्ट के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसे कहा कि यदि कोई व्यक्ति हमारे बाप के मुंह पर चाटा मारता है, उस पहले समय की अपेक्षा आज स्थिति ज्यादा अच्छी। एक बहुत जरूरी बात मैं जो आपको बता दूं, मेरे साथ जो घटा, मैं जेल में था। जेल की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर बताई जाती है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, लेकिन बहुजनों के लिए अच्छी नहीं। इस देश का एक सरकारी आंकड़ा है कि 90% लोग जो जेल में बंद है वो दलित और मुस्लिम और ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग हैं। नक्सली बनाए नहीं जाते, वो पैदा हो जाते जब उनके हक अधिकार छीन ले जाते, और जब उनको दिखाया जाता कि अपराधी हैं, जैसा मैंने वेंजुला के लिए बताया, जो हक की आवाज करेंगे, आजादी की मांग करेंगे तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो नक्सली ऐसे बनते हैं जब उनकी संपत्ति को, उनके सम्मान को लूट लिया जाता है, जब उनके घर से उन्हें बेघर कर दिया जाता है, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज भी इस देश के ट्राइबल में हौसला है कि वो अपने अधिकारों को लड़ रहा है। कुछ लोग चुप बैठे, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अब समय चुप बैठने का नहीं है। अगर आज आप नहीं जागे तो कल ये कारवां लुट जाएगा, और जब ये लूट जाएगा तो घर आपका होगा, मालिक कोई और होगा, गाड़ी आपकी होगी, मालिक कोई और होगा, संपत्ति आपकी होगी, मालिक कोई और होगा। फिर मुझे मत कहेगा चंद्रशेखर भाई आपने हमें पहले आगाह नहीं किया था। तो जेल में जो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे एक साथी जो जेल में रोजा अफ्तारी का जो जिम्मेदारी थी उसको अदा कर रहे थे, असलम भाई, उनकी रिहाई हो गई। वो जिम्मेदारी जाते हुए अपने एज ए दोस्त मुझे देके चले गए। उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको संभालना है कि एक भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया संभालेंगे। तो मैंने अपने साथियों डिस्कस भी किया। जब जेल में कोई नया मुस्लिम भाई आता था बंद होके, तो वो तीसरे दिन चंद्रशेखर से मिलने के लिए आता था। तो मैंने पूछा, जब भी आता तो खबर आती कि भाई कोई मिलने के लिए खड़ा हो, तो हम जाते मिलने, भैया बताओ क्या बात थी। बोले कि यार हम आपको सिर्फ देखना चाहते थे कि तुमने क्या तो पिला दिया यहाँ के मुसलमानों को, कि यहाँ के मुसलमान
दुआ में आपकी रिहाई की ज्यादा बात करते हैं, अपनी रिहाई की बात कम करते हैं और कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर भाई को रिहा करा दो। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी बात भी कोई रख लिया करेगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कुछ पिलाता तो हूं नहीं, ना कुछ खिलाता, मैं तो इसी समाज में बड़ा हुआ हूं, इसी समाज के देख रेख में बड़ा हुआ हूं। तो मेरे अंदर जो पीड़ है वो इनसे जाहिर करता हूं। बहुत लंबे समय तक हमने दलित मुस्लिम ओबीसी भाईचारा पे बात की और कुछ चीजें भी बनाई, आने वाले समय में उन्हें लागू भी करेंगे। तो जनाब किस्सा ये है कि रोजे का समय हमारा पूरा हुआ, ईद की मुबारक घड़ी आ चुकी थी। किस्सा ये है, आते हमसे पूछने के लिए कि भैया इसमें क्या सच्चाई बता दो। आत्मरक्षा के लिए करता जब व्यक्ति हिम्मत करता है, मुझे खुदा भी तब मदद करता। The politics of Western Uttar Pradesh is being shaken by the emergence of a new phenomena, an angry young voice that claims to represent the aspirations of the young Dalit population of the country. The journey for this angry young voice starts here at the Thakur Chhajju Singh Pundhir AHP Inter College in Saharanpur. Our guest this week on Jab We Met is the founder of the Bhim Army, Chandrasekhar आजाद रावण। शेखर, वेलकम टू जब वी मेट। थैंक यू। आजाद, सबसे पहले ये बताएं कि इस इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला शेखर चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे बना? देखिए मेरी प्राइमरी एजुकेशन सारी यही की, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। जिस तरह की चीज़ें हम लोगों ने फेस की, पानी पीने को लेकर और क्लास में बैठने से लेकर जिस तरह की असमानताएं जो हमने सुना था कि टीवी में या कहीं किताबों में, तो मैं जो कार्मिक असमानता है वो चरम पे चली जाएगी। नहीं, पर नक्सलियों वाली बात तो नहीं करनी चाहिए ना। इसको बुलेट मत मानिएगा, ये वोट वाली बुलेट ये चलने वाली है 2019 में। ये भी बुलेट है और ये भी बुलेट है, लेकिन मैं जिस बुलेट की बात कर रहा हूँ यहाँ भी फौजी। हाँ फौजी, क्योंकि आर्मी जो है परमानेंट तैयार रहती है 24 घंटे। तो कितनी बड़ी है आपकी आर्मी? मेरे हिसाब से जितनी देश की आर्मी है उसके लगभग बराबर की आर्मी है। 26 प्रदेशों में काम कर रही है भीम आर्मी। तो जितनी देश के लिए जरूरत है आर्मी की, उतनी बड़ी आर्मी। देश का कानून कहता है हेलमेट पहननी चाहिए, आप नहीं पहन रहे हेलमेट। आपने पहना तो है। अरे आपको भी फॉलो करना चाहिए रूल। मैं बड़े आराम से गाड़ी चलाऊंगा। गांव में जो है हेलमेट प्रतिबंधित नहीं है। ये आप अपनी मूंछ पे भी काफी मेहनत करते हो? हाँ, मूंछे सम्मान की निशान ये ऊंची रहना चाहती है, इनसे लोगों को तकलीफ होती है और मुझे वो काम बहुत अच्छा लगता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। पर जो पिछले जनरेशन के दलित लीडर्स थे वो टशन में इतना नहीं थे। आपकी भाषा में टशन है, मेरी भाषा में गौरव है। गौरव किस चीज का गौरव? क्योंकि हम इस देश कि ये झूठा घमंड है आजाद का। कि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों को कहना नहीं है। मेरे लोगों को पता होना चाहिए कि अब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी है, तो कोई उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता। जय भीम। तो ये बताओ आजाद, आपका बहन जी मायावती से रिश्ता इतना खराब क्यों है? देखिए मेरे किसी से रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन मैं गुलामी नहीं चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज के लिए हक अधिकार चाहता हूँ, उनके लिए व्यवस्था चाहता हूँ। वो सर्वजन के लिए लड़ना चाहती है, मैं सर्वजन के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक हमारे अधिकारों को छीन के रखा, आज मैं उनकी तरफ से काम नहीं करूँगा। मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जिनको सताया गया, जिनकी इतनी आबादी होने के बाद भी आज भी उनके पास देश में वो संसाधन नहीं जिनकी जरूरत उन्हें। मायावती की पॉलिटिक्स में और आपकी पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? मैं अभी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को ज़मीनी स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ देश मेरे हिसाब से 30 साल 20 साल पहले था, तो उनको शिकस्त देने के लिए हम लोग बनारस जा रहे हैं। आपने कहा मायावती सर्वजन की बात करती हैं, आप केवल दलितों की बात करते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि मायावती की पॉलिटिक्स ही बेहतर है। मैं बहुजनों की बात करता हूँ और मेरी लड़ाई किसी सर्वजन से नहीं है, मेरी लड़ाई अधिकारों की है। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। ये इलाका है आपका, आप यहाँ रहते हैं? हाँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा बचपन यही बीता।
ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ और इस चौपाल में हम जो है भीम आर्मी की मीटिंग करते हैं। जय भीम जय भीम। कैसे हैं आप लोग? बैठे सब लोग बैठे। तो ये है आपकी चौपाल जहाँ पे भीम आर्मी अपने फैसले सुनाती है। हाँ, फैसले भी लेती है और जो पूरे देश में होता है उस पर चर्चा भी करती है। मेरे साथ हैं पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट जो है बलबीर गढ़चा जी और गिन्नी पा जी। आप हमारा पंजाब का काम देखते हैं। कहीं ना कहीं आज़ाद लगता है आप कोशिश कर रहे हो कि जो दलित युवा हैं जी उनको आप अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते हो। इनकी मूर्ति काली को जब हमारे लोगों ने विरोध किया तो हमारी ये तो प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। आप 700-800 गाँव में लेते हो नहीं लेते? सबसे बड़े ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहू का शाह तू अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहू का शाह तू अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। बेकसों की तकदीर तूने है सवारी, तूने है सवारी। बेकसों की तकदीर तूने है सवारी, सवारी है सवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा। झुकाते हैं औलिया, तू है हिंदल वली ख्वाजा। रुतबा है प्यारा चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा